हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सोनू आपका अपना चैनल बजिस ग्वालियर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कौन से बर्ड्स में या ये कहीं कौन से पैरट्स में चर्बी लगने की बीमारी होती है। ठीक है, कौन से पैरट्स को चर्बी लग जाती है। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे कई एक प्रकार के पैरट्स अपने इंडिया के अंदर पाले जाते हैं, उनके शौक किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एग्जोटिव जो पैरट होते हैं वो अपने इंडिया में पाले जाते हैं और उनका शौक किया जाता है। उनके बारे में हम आज बात करेंगे कि उन पैरट्स में किस पैरट को चर्बी लगने की बीमारी होती है, चर्बी लगने की शिकायत हो जाती है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो समझ लीजिए कि जैसे कि आप जानते हैं कि अपने यहाँ बजरी पाला जाता है, ठीक है, और लवबर्ड पाला जाता है और सनकोन्यूर वगैरह, पाइनएप्पल सनकोन्यूर वगैरह पाले जाते हैं, अमेजोन वगैरह, कॉकटेल, ठीक है, काकाटू, मकाओ, माउंट पैराकिट वगैरह, इस प्रकार के कई एक पैरट्स अपने इंडिया के अंदर पाले जाते हैं और शौक किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम बात करेंगे कि चर्बी की बीमारी जो होती है तो वो होती आखिर क्या बीमारी है, ये किस तरीके से होती है और इस बीमारी की क्या होती है ये बीमारी, मतलब ये पैरट्स के शरीर में कहाँ पाई जाती है। ठीक है, और इसके नुकसान भी क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, जो चर्बी की बीमारी होती है वो सिर्फ एक ही पैरट के अंदर पाई जाती है और वो पैरट दोस्तों जो होता है वो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा वीडियो में, बजिस पैरट। ठीक है, बजिस पैरट जो है, बजरी घर भी इसको बोलते हैं, ये बजरी पैरट जो होता है ये ऑस्ट्रेलियन पैरट है। ठीक है, इस पैरट को चर्बी लगने की शिकायत होती है। इसके अलावा और किसी पैरट को इतनी जल्दी चर्बी नहीं लगती, या ये कहेंगे कि और किसी पैरट को चर्बी लगने की बीमारी नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, इसका बहुत बड़ा एक नुकसान होता है चर्बी लगने का, वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में आज। सबसे पहले हम बात करेंगे कि चर्बी आखिर होती क्या चीज़ है। ठीक है, और चर्बी की बीमारी जो है ये होती क्या चीज़ है और ये अपने पैरट्स को लगती कैसे है। ठीक है, इसके बारे में हम आपको आज बात करेंगे। दोस्तों देखिए, जो बजिस पैरट होता है, इस पैरट को जब आप और हम क्या कहते हैं उल्टा करके देखेंगे, पकड़ लेंगे इसको हाथ में और अपन इसको उल्टा करके देखेंगे, इसकी वेंट देखेंगे। ठीक है, तो वेंट जो होती है जहाँ से दोस्तों पोटी करते हैं वो वेंट की हम बात करेंगे। वहाँ वेंट पे दोस्तों आप हाथ लगाएंगे तो देखेंगे वहाँ एक हल्का सा फोड़ा टाइप का हो जाएगा। ठीक है, हल्का सा उठा हुआ सा दिखाई देगा, फोड़ा टाइप का। ठीक है, तो वो एक चर्बी की शिकायत होती है। ठीक है, और दोस्तों ये बहुत ही हानिकारक होती है। ठीक है, ये चर्बी जो लगती है अगर आपके मेल को लग गई तो फिर ये मैटिंग नहीं कर पाएगा, और फीमेल को लग गई तो फिर ये एग ले नहीं करेगी। ठीक है, या अपन ये कहेंगे ये माँ नहीं बन सकती। ठीक है, अपन शुद्ध भाषा में, सही भाषा में बात करेंगे तो ये कहेंगे कि फिर ये माँ नहीं बन सकती। ठीक है, ये एग ले नहीं करेगी और एग ले नहीं करेगी तो फिर बच्चों को एग होंगे ही नहीं और एग फर्टाइल होंगे नहीं तो एग में से बच्चे निकलेंगे नहीं। ठीक है, कहने का मतलब ये कि फिर ये जो बजिस पैरट में मादी होती है वो माँ नहीं बन सकती। ठीक है, अब दोस्तों चर्बी का जो मैंने आपको बताया तो इसमें एक दो बात ये भी हो सकती है कि अगर आप मान के चले किसी पैरट को पकड़ के देख लें और अगर वो पैरट क्या कहते हैं आपकी, अगर मादी जो है वो, अगर क्या कहते हैं मादी की बात करेंगे सबसे पहले, अगर वो मादी आपकी अगर एग पे है और फिर आप सोचें कि ये चर्बी लग गई, ये क्या है, तो उसमें भी आप डाउट में हो सकते हैं। उसको क्या करना है, आप उल्टा करके देखेंगे, उसको हल्के हल्के हाथों से दबा के देखेंगे। अगर हल्के हल्के हाथों से आप दबाएंगे और दबाने के बाद में अगर आपको वो थोड़ा हार्ड कहें या कठोर कहेंगे, कठोर दिखाई देता है तो फिर आप समझे कि उसको वो चर्बी नहीं है, उसके अंदर वो एग है। ठीक है, ये मेरे साथ भी अभी हो चुका है। जब सीजन ऑफ हो रहा था तब मैं मादियाँ चेक कर रहा था कि कोई मादी ऐसी तो नहीं है जो अपन को नहीं समझ में आई हो ब्रीडिंग सेशन के दौरान, ब्रीडिंग के दौरान, और उसको मादी को चर्बी लग गई हो। तो दोस्तों मैं जब चेक कर रहा था उल्टी करके, मैंने मादी की वेंट चेक करी तो उसमें मैंने पाया कि एक मादी में के जो पेट में एग थे। ठीक है, लेकिन फिर मैंने उसको हल्के से अच्छे से दबा के देखा तो मुझे समझ में आया कि ये एग है। ये कठोर दिखाई दे रहा है, सख्त दिखाई दे रही है उतनी शरीर, तो वो एग ले था इसकी बॉडी के अंदर। ठीक है, वो एग ले करने वाली थी। अब जो चर्बी होती है वो चर्बी की पहचान क्या है, जब आप वेंट को उल्टा करके पैरट की, बजिस पैरट को उल्टा करके देखेंगे, उसकी वेंट दबा के देखेंगे तो चर्बी जो होगी दोस्तों वो दबाने पे गुदगुदापन महसूस होगा, उसमें वो थोड़ा सॉफ्ट तरीके से दबेगी। ठीक है, सॉफ्ट तरीके से दबेगी तो वो चर्बी के लक्षण होते हैं। अब दोस्तों मैंने चर्बी का आपको हानि बताई दिया है कि जो बजिस पैरट में मादी होती है वो कभी माँ नहीं बन सकती, वो एग ले नहीं करेगी, एग ले नहीं करेगी तो एग होंगे नहीं तो फर्टाइल नहीं होंगे, फर्टाइल नहीं होंगे तो फिर बच्चे नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो वो ऐसी मादी को आपको रखना बेकार है। सिर्फ आप उसको खिला सकते हैं, लेकिन आप उससे अगर चाहें उम्मीद करें कि ये हमको बच्चे दे तो नहीं दे सकती। ठीक है,
अब दोस्तों अपन बात करेंगे जो चर्बी लगती है वो किन किन कारणों से लगती है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ चर्बी लगने के कारण जो होते हैं, अधिक फैट वाला भोजन देना, ठीक है, अधिक फैट वाला भोजन देते हैं तो उससे आपको चर्बी लगती है। दूसरा कारण दोस्तों जो होता है वो सबसे अहम होता है, वो कारण होता है केज का साइज छोटा होना। जिस केज में, जिस पिंजरे में आप बल्जिस पैरेट को रखे हुए हैं वो पिंजरे का साइज क्या है, उस पिंजरे के साइज के हिसाब से आपके पैरेट का क्या कहते हैं चर्बी में लगने में एक बहुत बड़ा योगदान होता है, इस बीमारी को पकड़ने में बहुत बड़ा योगदान होता है, ठीक है। और तीसरा कारण होता है दोस्तों वो होता है अधिक सॉफ्ट फूड देना, ठीक है। सॉफ्ट फूड में जो बल्जिस पैरेट को देना है वो अधिक नहीं देना है। अधिक सॉफ्ट फूड देंगे आप बल्जिस पैरेट को तो फिर वो भी नुकसान करेगा। अब दोस्तों वो नुकसान कैसे करेगा, वो चौथे कारण जो है उस वजह से नुकसान करता है कि ये फूड की मशीन भी होती है, ठीक है। अपन इसको बल्जिस पैरेट को फूड की मशीन से भी जानते हैं, यानी कि ये भोजन बहुत अधिक करते हैं, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये खाने में बहुत माहिर होते हैं, ठीक है। ये लवबर्ड बजिर कॉकटेल की अपेक्षा छोटा परिंदा है, मासूम परिंदा है, लेकिन ये भोजन उनकी अपेक्षा ज्यादा करता है, ठीक है। अब भोजन अधिक ज्यादा करेगा तो उस कारण से भी होता है। अब दोस्तों अपन सबसे पहले बात करेंगे कि इनके आपको बचाव कैसे करना है, आपको चर्बी ना लगे। तो इसके लिए दोस्तों आप सबसे पहले समझ लें कि आपको मैंने नंबर 1 कारण जो बताया अधिक फैट वाला भोजन देना, तो अधिक फैट वाला भोजन आप ना दें। अधिक फैट वाले भोजन में आप बात करेंगे दोस्तों, जैसे आप पूड़ी डालते हैं, पराठे डालते हैं, ठीक है, और भी कई एक प्रकार के फूड जो अपन लोग खाते हैं वो डालते हैं, ठीक है। तो वो अधिक फैट वाले होते हैं, वो अधिक फैट वाले आप भोजन ना करें, डालें इनको, इससे ये चर्बी के शिकार हो सकते हैं, ठीक है। हाँ दोस्तों, आप बस एक काम कर सकते हैं, आप रोटी को भिगा के दे सकते हैं, पूरी पराठा नहीं देना है, रोटी को भिगा के देना है। रोटी को कैसे भिगा के देना है वो आपको मैं बताता हूं कि आपको रोटी एक दिन पहले की होनी चाहिए, ठीक है, बासी रोटी होनी चाहिए। उसको आप दूसरे दिन जब दें तो उस रोटी को आप पानी में भिगा लें, सिर्फ 5 मिनट, बस 5 मिनट में पानी में भिगाने के बाद में उसको पानी में से निकाल लें और मुट्ठी मार के, जैसे अपन दोस्तों लड्डू बनाते हैं, ठीक है, लड्डू की तरह उसको आपको दबाना है। दबाने के बाद में फिर उसको क्या कहते हैं, आपको पानी को निचोड़ के आपको बल्जिस पैरेट को सर्व करना है, वो उस रोटी को भिगी हुई को खाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों केज के साइज का छोटा होने वाली बात करेंगे अपन। दोस्तों केज की साइज की बात ये है कि आपको मिनिमम जो केज का साइज होता है, यदि आप बल्जिस पैरेट को रखना चाहते हैं, शौक करना चाहते हैं, तो दोस्तों मिनिमम जो साइज होता है आपके केज का वो 2x2 का होना आवश्यक होता है, ठीक है। आप बिल्कुल समझ लें 2x2 का केज बिल्कुल होना चाहिए। 2x2 के केज से अगर छोटा केज है तो फिर आपके पैरेट क्या कहते हैं फ्लैंग नहीं कर पाएगा। फ्लैंग नहीं करेगा तो उसकी एक्सरसाइज नहीं होगी बॉडी की, और एक्सरसाइज नहीं होगी तो फिर आप समझ सकते हैं कि उसको चर्बी लगने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, चर्बी की बीमारी से वो ग्रसित हो सकता है। आप इस तरीके से समझिए जैसे दोस्तों आप और हम हैं, इंसान है, क्या कहते हैं, अगर खाना खाएगा और बिस्तर पर पड़ा रहेगा तो फिर उसको कई एक बीमारियां घेरती हैं और उनके पेट वगैरह, अपने इंसान के पेट वगैरह भी बड़े होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो इस कारण इस तरीके से इनको भी चर्बी लगती है। अगर इनको केज का जो साइज है वो एक स्टैंडर्ड साइज नहीं होगा तो ये चर्बी के शिकार हो जाते हैं, ठीक है। 2x2 का केज होना चाहिए, और 2x2 का केज जो है दोस्तों वो सिर्फ आपके एक पेयर से लेकर सिर्फ 2 पेयर के लिए होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि 2x2 का केज मैंने आपको एक स्टैंडर्ड साइज बताया है शौक करने के लिए तो आप उसके अंदर इकट्ठे 4-5 पेयर डाल दें, नहीं, सिर्फ एक पेयर से लेकर 2 पेयर तक आप उसमें 2x2 के केज में रख सकते हैं। इससे ज्यादा आप ना रखें, अन्यथा फिर उनको फ्लाइंग करने में दिक्कत आएगी, ठीक है। अब दोस्तों अपन बात करेंगे तीसरा कारण है अधिक सॉफ्ट फूड देना। अब दोस्तों अधिक सॉफ्ट फूड की भी अपन बात करेंगे। सॉफ्ट फूड सिर्फ आपको इतना देना है कि सिर्फ ये आपके जो है सॉफ्ट फूड को ये 2 घंटे के अंदर अंदर खा करके खत्म कर दें, ठीक है। अगर इससे अधिक देर तक रखा रहेगा तो फिर वही वाली बात आएगी जो मैंने आपको बताया था कि ये चौथा कारण जो मैंने आपको बताया था, ये फूड की मशीन है। फिर ये खाएंगे, फिर दोबारा पचाएंगे, फिर दोबारा खाने जाएंगे और फिर इस तरीके से इनको क्या कहते हैं चर्बी लगने की शिकायत आती है, ठीक है। अब दोस्तों अपन बात करेंगे कि इनके बचाव में एक और सबसे बड़ा कारण है जो उसका आप हिदायत करेंगे, थोड़ा सा भूखा रखें, ठीक है। भूखा रखने का मतलब ये नहीं है कि आप समझ जाएं कि इनको खाना देना ही नहीं है। भूखा रखने का मतलब ये है कि आपको खाना देना है, सुबह देना है, शाम को देना है, और शाम को दोस्तों जब आपको जब खाना दे लें उसके 2 घंटे बाद जो बचा हुआ खाना हो शाम का वो सब खाना निकाल दें, केज से बाहर कर दें, और सिर्फ थोड़ा सा कंघी डाला रख करके आप अपने केज की लाइट को ऑफ कर दें, ठीक है। ज़्यादा रात तक केज की लाइट ना जलाएं, ठीक है। ज़्यादा से
ज़्यादा आप 9 या 10 बजे तक आप लाइट जलाएं, इससे आगे आप लाइट ना जलाएं, ठीक है। और जो आप शाम का खाना रखेंगे वो आप शाम को खाना 5 से 6 बजे के बीच में रख सकते हैं। फिर ये 8-9 बजे तक उस खाने को खा के ख़त्म कर लेंगे और उसके बाद में फिर आपको जो मैंने बताया है 10 बजे सारा खाना निकाल के थोड़ा सा कंगनी दाना डाल करके सुबह के लिए कंगनी दाना डाल देना है। जब आप उठेंगे तो उससे पहले पैरेट उठ जाते हैं और उड़ेला होते ही ये खाना खाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो फिर उस टाइम में जब आप आएंगे केज में खाना रखने के लिए तो उस समय भूखे ना रहें और ये कंगनी दाना जो आपने रात में रखा है उससे खा के ये अपना भूख को मिटा लें, ठीक है। और इसी तरीके से फिर आपको कंगनी दाना रख करके और रात को 10 बजे तक लाइट बंद कर देनी है, ठीक है। तो इस तरीके से फिर ये रात में लाइट बंद हो जाएगी, सो जाएंगे और ये खाना नहीं खाएंगे। तो ये भी अच्छा तरीका है बर्जिश पैरेट को थोड़ा सा भूखा रखना और चर्बी से बचाने का, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने इस चैनल बर्जिश ग्वालियर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है। और फिर मिलेंगे किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक आप अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए।